Hello students, how are you all? I hope you enjoyed your holiday. I am your new Hindi teacher. So welcome to Grade 3 Hindi online class. So आज हमारी पहली पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना. So look into your books, okay? हम प्रार्थना पढ़ने वाले हैं. हमारी पहली पार्ट का नाम है प्रार्थना, which means prayer. प्रार्थना का अर्थ क्या है? Prayer. So please look into your books. हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, आपस में सबका प्यार बढ़ाना, निंदा और बुराई से बचाना, कर देना क्षमे हमें जगत स्वामी, जो हमसे कभी हो जाए गलती. हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति. माता पिता का हम कहना माने, उनके रूप तुम्हारे जाने, रखना उनके सदा साथ हमारे, करें नित तुमसे यही विनती. हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति. दया करे हम सब जीवों पर, दुनिया के दुख मिटाए हम, रहे सदा दुलाई बनकर, हो इंसानों में हमारी गिनती. हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति. So before reading once again, we can learn small meanings and small word meanings about the हिंदी. मतलब हिंदी में जो अक्षर जो वर्ड्स टिपिकल वर्ड्स आ रहे हैं उसके मीनिंग के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी. सो प्लीज सी केयरफुल्ली, प्लीज ऑब्जर्व इट केयरफुल्ली, लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है, तो अब मैं पहला स्टैंजा, पहला पद, ठीक है. हम बालक करते यही विनती, एज वी आर चिल्ड्रंस वी ऑलवेज प्रे, एज वी आर चिल्ड्रंस वी ऑलवेज प्रे टू आवर गॉड. सी, ठीक है, हम अपने अल्लाह या अपने ईश्वर या अपने ईसा को हम हमेशा हमारी प्रेयर, हमारे ख्वाहिश एंड आवर एम्स एंड आवर विशेस, हमारे जो भी चीज़ है हम वो प्रे करते हैं, राइट. तो हम बालक, हम बच्चे करते यही विनती, वी चिल्ड्रंस डू प्रेयर, हे ईश्वर ओ लॉर्ड जग में रखना शांति. तो सारी दुनिया को पीसफुल हमेशा, so many disasters and disturbances environmentally and दूसरे हिसाब से भी देखेंगे तो वर्ल्ड में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं. सो बच्चे क्या बोल के दुआ कर रहे हैं, क्या बोल के प्रे कर रहे हैं यहाँ पे, जग में रखना शांति. वर्ल्ड मस्ट बी इन पीसफुल, वर्ल्ड इज ए पीसफुल प्लानट, अर्थ इज ए पीसफुल प्लानट बोल के हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं, राइट. आपस में सबका प्यार बढ़ाना, आपस में हम और आप में सबके, अपने म्यूचुअल बिटवीन अस, प्लीज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लव. तो अपने एक दूसरों पे मोहब्बत बढ़ाना या लव, प्यार एंड रेस्पेक्ट बढ़ाना. ठीक है. कर देना क्षमा हे जगत स्वामी, कर देना क्षमा हे जगत स्वामी. सो दे आर praying here. What they are asking, please forgive us whatever we did, our good and bad deeds. If it is a bad deeds, we'll ask to forgive. If it is a good deed, no need to ask the forgiveness, right? If we do any mistake, then only we forgive with our friends, elders and mother. We'll ask for apologize them. ठीक. जो हमसे कभी हो जाए गलती, just now I said if we did any bad thing or bad deeds or any bad mistakes, or at that time we'll ask them to apologize, yeah, we'll ask them to forgive us, right. So we are in the same way here, students are also here, children are also asking to forgive them unwantedly, by mistakenly, accidentally. ठीक है, क्या किस वर्ड, गलती से जाए, गलती से कभी हो जाए, गलती से मतलब यानी, और उसका अर्थ क्या है, एक्सीडेंटली, अनवांटेडली. Most of the mistakes you won't do, wantedly you won't do, okay, most of the mistakes you won't do wantedly. It sometimes it happen by mistakenly or accidentally. At that time you will ask them to forgive, you will ask them to forgive, right. So मैं यहाँ क्या बोल रही है, कभी हो जाए,
कभी हो जाए गलती, इफ कभी भी अपनी गलती हो जाए, गलती अगर हुआ तो अनवांटेडली या मिस्टेकली अपन वी डिड समथिंग मिस्टेक, एट दैट टाइम वी आर आस्किंग टू फॉरगिव अस, ओके। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति। सेम थिंग, हम बालक करते, as we are students we'll ask, we are requesting, we are praying, as we are children we are praying for और God, क्या बोल के, क्या चीज से, जग में रखना शांति, the world must be in a peaceful manner, so many disturbance are in their world। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति। सेम मीनिंग, हम बालक, as we children, right, as we are children। बालक means what? Children। बालक का अर्थ क्या है? Children, please remember it। बालक, बालिका, it is different, right? balak balika means he or she, it comes under he or she। balak means children। bacche, balak means another Hindi word bacche, what we'll call another word? bacche। in English we'll call children। करते यही विनती, we ask, as we are children we ask, we do prayer, okay, we offer prayer, right? so we are offering prayer। हे ईश्वर जग में रखना शांति, जग means world, what is जग? दुनिया, we can say another word, जग means world, जग means वर्ल्ड, जग में रखना शांति, या यू कैन कॉल इट एज जगत, संसार, अनदर वर्ड, जग, जगत, संसार, these are all the same meaning। माता पिता का कहना माने, उनके रूप तुम्हारे जाने, रखना उनके सदा साथ हमारे, करे नित्य तुमसे यही विनती। माता पिता, हु इज हियर माता पिता? फादर एंड मदर, सॉरी, माता मीन्स मदर, पिता मीन्स फादर, ओके। माता मीन्स मदर, पिता मीन्स फादर। पिता मीन्स father। so माता पिता का कहना माने, माता पिता का हम कहना माने, उनके रूप तुम्हारे जने। so हम माता पिता का जो भी एडवाइस उन लोग देते हैं उसे हमें मानना चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू ओबे देम, ओके, डोंट रिजेक्ट देम, डोंट टेक इट इजी देयर एडवाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रेन हियर दे आर प्रेइंग फॉर, हम हमारे माँ बाप की बात सुनने की हमें उतनी ख्वाहिश और ताकत दीजिए, राइट, उनके रूप तुम्हारे माने। सो how we'll treat our parents like God only, na? So here also students and children, they are telling the same thing, the way we have to treat them like God is, right। रखना उनका सदा साथ हमारे, करे नित तुमसे यही विनते, यही विनती, रखना उनके सदा साथ हमारे, करे नित तुमसे यही विनती। so every time they are asking, keep माई पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही हमेशा रखिए, आप हमसे दूर मत रखिए, और करें नित्य तुमसे यही विनती, हम हमेशा हमारे पेरेंट्स के लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रेयर हम आपसे मांगते हैं। वील ऑलवेज विश टू आवर गॉड, आवर रेस्पेक्टेबल गॉड, वील ऑलवेज विश टू कीप आवर पेरेंट्स सेफ एंड विथ अस, ओके। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति। तो हम बालक, as we are children, so we'll always pray the same thing, and हे ईश्वर, ओ गॉड, जग में रखना शांति, world must be in a peaceful manner। दया करे हमें सब जीवों पर, दया करे, merciful, mercy, please be mercy upon each and every living thing, right।
plants, animals and human beings, right? दुनिया के दुखों को मिटाए हम. Whatever the world is suffering with so many clashes and disturbances, incidents are having, we have to take them, we have to challenge them, we have to take it easy and move on. So दुनिया के दुखों को मिटाए हम अपने तकलीफ़ों को, हमारे दुखों को हम दूर करें. कैसा? खुश रहकर. रहे सदा दयालु बनकर. रहे सदा दयालु बनकर. रहे सदा मीन्स हमेशा, एवरी टाइम. हाउ वी विल बी merciful. दयालु मीन्स merciful. What is the meaning of दयालु? Merciful. हो इंसानों में हमारी गिनती. हो इंसानों में, तो दुनिया में कितने सारे इंसान, कितना पॉपुलेशन है, उनमें हम भी एक है, उनमें हमारी भी गिनती होना चाहिए. हम बालक करते यही विनती, है ईश्वर जग में रखना शांति. सो एट लास्ट वी आर ऑल्सो द सेम, सेइंग द सेम थिंग. हम यही बोल रहे हैं, हम बालक, एज वी आर चिल्ड्रन, वी आर ऑलवेज प्रेइंग, वी आर ऑफरिंग आवर प्रेयर. Hey Ishwar, oh God, please be safe. Please, we want to be keep safe, peaceful to our world. No, there is no more disturbances. We are always praying. We are always wishing to peaceful earth, planet. Right. So next part. What is our next abhyas? Shabd Gnan. Shabd Gnan means word power. Here you came to know the difficult word meanings. Right. तो अब हम सीखेंगे शब्द का ज्ञान. Word पावर, राइट. तो पहला क्या है? बालक मीन्स बच्चे. दूसरा, बालक का दूसरा अर्थ क्या है? बच्चे. हम बालक को बच्चे भी कहते हैं. उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ड्रन, राइट. बालक, बच्चे, चिल्ड्रन. शांति, हमने क्या कहा? एज पोएम में हमने देखा कि शांति चाहिए, जग में रखना शांति बोल के हमने पढ़ा था ना, तो वही शांति है. शांति. शांति का दूसरा अर्थ अमान. अमान में इंग्लिश क्या कहते हैं? पीसफुल. पीसफुल. शांति, अमान, पीसफुल. जगत, जगत, संसार, ये पूरे एक ही अर्थ है. ठीक है. जग, हमें पोएम में जग देखे, सिर्फ जग हम पढ़े थे, यहाँ जगत दिया गया है. जग और जगत दो भी सेम है. तो जगत, जगत का यानी संसार. दूसरा अर्थ संसार. संसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड, राइट. जगत, संसार, वर्ल्ड. स्वामी. स्वामी का दूसरा अर्थ मालिक, लॉर्ड. तो हमने पढ़ा है ना, हे ईश्वर. हे ईश्वर. हे ईश्वर. हे ईश्वर हमने पढ़ा है, वो लाइन, उसमें वहाँ पे स्वामी भी लिखते हैं हम, मालिक और ईश्वर, ये पूरे सेम अर्थ रहता. स्वामी यानी मालिक. दूसरा अर्थ मालिक, से इंग्लिश में कहते हैं हम लॉर्ड. दया. दया मीन्स दूसरा अर्थ क्या है? करुणा. दया मीन्स करुणा. इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीटी, राइट. पीटी. दयालु. दयालु मीन्स दयावन. दूसरा अर्थ क्या है? दयावन, काइंड, काइंड. ठीक है. दयालु मीन्स दयावन, काइंड. विनती. विनती मीन्स प्रार्थना. दूसरा अर्थ क्या है? विनती का दूसरा अर्थ प्रेयर. जैसे कि हम अपना लेसन का नेम, अपना पाठ का नाम, राइट. विनती, प्रार्थना, प्रेयर. बुराई. दूसरा क्या है? बुराई. दूसरा अर्थ क्या है उसका? कमी. बुराई, कमी, ए डिफेक्ट, राइट. बुराई, कमी, अ डिफेक्ट. गलती. ठीक है. गलती मीन्स भूल, अ मिस्टेक. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ मिस्टेक. नित में यहाँ नित. नित का दूसरा अर्थ रोज, एवरी डे, और हमेशा भी बोलते हैं हम, राइट. दुख. दुख मीन्स दूसरा अर्थ कष्ट, पेन, जो आपको तकलीफ मिलती, राइट.
दुख, कष्ट, पेन, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, पेन। इंसान, इंसान का दूसरा अर्थ आदमी, अ ह्यूमन बीइंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ ह्यूमन बीइंग। चलिए फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसे किस तरह पढ़ेंगे ये देखेंगे। बालक, बच्चे, चिल्ड्रन, बालक, बच्चे, चिल्ड्रन, शांति, अमान, पीसफुल, शांति, अमान, पीसफुल। जगत, संसार, वर्ल्ड, जगत, संसार, वर्ल्ड। स्वामी, मालिक, लॉर्ड, स्वामी, मालिक, लॉर्ड। दया, करुणा, पिटी, दया, करुणा, पिटी। दयालु, दयावन, काइंड, दयालु, दयावन, काइंड। विनती, प्रार्थना, प्रेयर, विनती, प्रार्थना, प्रेयर। बुराई, कमी, अ डिफेक्ट, बुराई, कमी, अ डिफेक्ट। गलती, भूल, अ मिस्टेक, गलती, भूल, अ मिस्टेक। नित, रोज, एवरीडे, नित, रोज, एवरीडे। दुख, कष्ट, पेन, दुख, कष्ट, पेन। इंसान, आदमी, अ ह्यूमन बीइंग, इंसान, आदमी, अ ह्यूमन बीइंग। तो अब हमने पहला एक्सरसाइज, पहला अभ्यास खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिए थे। अब हम मेन अभ्यास में आएंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए। As we already heard and listened the poem प्रार्थना, right? So now answer in one word, right? बालक ईश्वर से संसार में क्या रखने को कहते हैं? बालक ईश्वर से संसार में क्या रखने को कहते हैं? Turn the page and see once again and check here. बालक ईश्वर को क्या रखने में कहते हैं? जग में रखना शांति, क्या कहते हैं? शांति। So write the word शांति in the given underline, sorry, in the given line. बालक ईश्वर से संसार में क्या रखना कहते हैं? बालक ईश्वर में से संसार में क्या रखना चाहते हैं? So here you can write शांति. Turn the page and don't do the spelling mistakes, okay? बच्चे आपस में क्या बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे आपस में क्या बढ़ाना चाहते हैं? प्यार, क्या बढ़ाना चाहते हैं? प्यार। बच्चे माता पिता को किस किस का रूप मानते हैं? यस, वेरी गुड। बच्चे माता पिता को किस किस का रूप मानते हैं? ईश्वर, दैट्स राइट। बच्चे सदा कैसा बनकर रहना चाहते हैं? यस, दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। बच्चे सदा कैसा बनकर रहना चाहते हैं? दयालु। दयालु का दूसरा अर्थ क्या है? दयावन, राइट। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? दिए गए प्रत्येक शब्द को 3-3 बार लिखिए। सो फॉर मोर प्रैक्टिस दे आर आस्किंग टू राइट ईच वर्ड, गिवन वर्ड यू हैव टू राइट इन 3 times, ओके? शांति, राइट इट 3 times. शांति, शांति, शांति। निंद, 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 निंद। निंदा, तो यहाँ क्या लिखना है अपने को? निंदा, निंदा, निंदा। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों पूरी कीजिए। कंप्लीट दिस लाइन्स ऑफ द पोएम। So once before going to attempt this bit, you have to check it. Where are those lines, right? Turn the page and check it. क्या लिखा है यहाँ पे? हम बालक करते। तो यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ फर्स्ट लाइन पे देखिए, हम बालक करते। उसके बाद क्या है? यही विनती। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? यही विनती। हे ईश्वर, हे ईश्वर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। हे ईश्वर, जग में रखना शांति। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? जग में रखना शांति। तो एक बार पूरा हम पढ़े, हम बालक करते यही विनती, जग में रखना शांति। So I hope you understand how to learn a difficult words. You know the meaning of this poem and you
आपको ये भी समझ में आया डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स क्या है, आप यही भी सीखे। वन वन आंसर्स भी आप लोग अटेम्प्ट करिए एंड कंप्लीट द lines of the poem. This is the assignment for today. I hope you enjoyed the class, and the next class with the new lesson I'll come. Okay, until then, bye.